बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि इंशाल्लाह आप खैर वाफियत से होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 9 अपने इंटरेस्टिंग मरले में दाखिल हो चुकी है। यहाँ पर टीम्स जो हैं उनकी पोजीशन कुछ क्लियर होना शुरू हो गया और टीम्स को पता चल गया है कि उन्हें सुपर फोर्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या करना है, कितने मैचेस और जीतने हैं एट्सेट्रा। और फिर मार्जिन भी कुछ टीम्स के पास काफ़ी कम है मैचेस लूज़ करने का। मैच नंबर 21 हुआ पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के माबैन। ये मैच पेशावर ज़ल्मी ने जीत लिया। सबसे पहले हम आपके साथ मैच की समरी शेयर करते हैं। पहले बैटिंग करते हुए पेशावर ज़ल्मी ने 20 ओवरों में किए 204 रन्स। उसके जवाब में मुल्तान सुल्तान्स ने 20 ओवरों में किए 200 रन्स। इस तरह ये मैच इंतहाई सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी ने 4 रन से जीत लिया। अब सबसे पहले अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की, 204 रन्स उन्होंने कर तो लिए, लेकिन क्या वो उससे ज़्यादा कर सकते थे? मेरे ख्याल में उनको उससे ज़्यादा करने चाहिए थे और जिस तरह का उनको स्टार्ट मिला था वो उससे ज़्यादा रन्स कर सकते थे। क्यों नहीं कर सके? उसकी एक वजह तो ये है कि पेशावर जो मुल्तान सुल्तान्स है उन्होंने बॉलिंग में एक अच्छा कमबैक किया और उसके लिए जो 2 बॉलर जिनके मैं नाम लूँगा, एक उसामा मीर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जैसे उन्होंने ख़ास तौर पे बाबर आजम का विकेट लिया, वो बॉल 2 बाउंड्रीज लगने के बाद भी उन्होंने एक बड़ा ब्रेवरी के साथ बॉल किया विकेट्स के अंदर और रोंगन था। लेकिन जो उसमें मज़े की बात मुझे लगा है कि उन्होंने अपनी स्पीड को भी वेरी किया उस बॉल में। तो ये जो माइनर सी स्पीड वेरिएशन होती है ये बाज़ औक़ात बहुत इम्पैक्टफुल होती है। उम्मीद करते हैं कि उसामा मीर इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आएँ तो वो इसी फॉर्म को और इसी कॉन्फिडेंस को जारी रख सके। इस वक्त वो टॉप ऑफ द टेबल हैं विकेट टेकर्स में, 18 विकेट्स ले चुके हैं 7 या 8 इनिंग्स में अब तक। और दूसरी जो उनके बॉलर थे वो थे क्रिस जॉर्डन। उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की डेप्थ के ओवर्स में ख़ास तौर पे, और ये आगे जाते हुए अगर वो इनको खिलाते रहे तो ये बड़ा अहम रोल अदा कर सकते हैं। चूँकि हम मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग की बात कर ही रहे हैं तो मोहम्मद अली थोड़ा सा ऑफ कलर हैं, ख़ास तौर पे उस वक़्त से जब से ये मुल्तान से बाहर आए हैं। इन्होंने कोई ख़ास उस तरह से बॉलिंग नहीं की। उससे पहले इन्होंने आई थिंक 13 या 14 विकेट्स थी इनकी, लेकिन 2 मैचेस में इन्होंने सिर्फ 1 विकेट ली है और इस मैच में तो इन्हें कोई विकेट नहीं मिली और 3 ओवर में 46 रन बने हैं। बहरहाल ये तो मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग का थोड़ा सा एनालिसिस था। पेशावर ज़ल्मी ने जो अच्छी बात की, उन्होंने मोहम्मद हारिस को बिठा के उनकी जगह पे हसीबुल्ला खान को खिलाया और उन्होंने परफॉर्म भी करके दिखाया। और इनकी बैटिंग के ऊपर ज़्यादा कमेंट मैं नहीं करूँगा क्योंकि इनकी बैटिंग मुझे ये लगता है और प्रूव भी हुआ है कि बहुत ज़्यादा उसका इन्हिसार होगा बाबर आजम और साइम अयूब के अच्छे स्टार्ट पे। अगर ये अच्छा स्टार्ट देते रहे तो ये 200 प्लस रन्स करती रहेगी ये टीम, ख़ास तौर पे पहले बैटिंग करते हुए। और मेरा ख्याल है कि इस मैच में पहले बैटिंग करने का डिसीजन भी इनका अच्छा था क्योंकि उसमें प्रेशर कम होता है। आप टोटल पोस्ट करने जाते हैं और अगर आप अच्छा टोटल पोस्ट कर दें, जैसे इस केस में इन्होंने किया 200 रन्स, तो आपको पहले ही ओवर से 10 रन्स की एवरेज रिक्वायर होती है, तो उसको मेंटेन रखना ओवर द पीरियड ऑफ 20 ओवर्स ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब मुल्तान सुल्तान बैटिंग करने आए तो उन्होंने मेरा ख्याल है कि बहुत मिस किया होगा उस्मान खान की बैटिंग को। और मैं आपको बताता चलूँ कि उस्मान खान जो है वो निजी मसरूफियत की बायस वो उन्हें अबू धाबी या दुबई जहाँ से भी हुआ है वहाँ वापस जाना पड़ा, तो इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे। और डेविड मालान जो हैं वो उस तरह से उनको रिप्लेस नहीं कर सके। रज़ा हेंड्रिक्स, डेविड मालान, मोहम्मद रिजवान, तैयब ताहिर, इन सब ने बहुत ही ऑर्डिनरी बैटिंग की और जिसकी वजह से 6 ओवर में सिर्फ 40 रन्स लगे और रिक्वायर्ड रन रेट ऑलरेडी जो है वो 11, 12 और 13 की तरफ बल्कि गामजन था। तो ऐसे में मैच जीतता हुआ मुल्तान सुल्तान्स नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन वो जो इनिशियली इनका रन रेट जो है वो कम था, उसकी एक वजह ये भी थी कि जो पेशावर ज़ल्मी ने महरान मुमताज़ को खिलाया और जो उन्होंने बॉलिंग की, कमाल बॉलिंग की। मेरा ख्याल है 3 ओवरों में उन्होंने 16 रन खाए थे और फिर 4 ओवर में शायद 20 और समथिंग उन्होंने रन खाए। तो वो बेसिकली उन्होंने बहुत ज़्यादा उससे प्रेशर मुल्तान सुल्तान्स के ऊपर आ गया था। लेकिन उसके बाद फिर आई डोंट नो वाई इफ्तिखार अहमद को नीचे रखा और खुशदिल को ऊपर भेजा।
और खुशदिल जो हैं वो बिल्कुल यानी उस तरह से फ़्लो से नहीं खेल रहे। अलबत्ता ये है कि इफ्तिखार को अगर ऊपर भेजते भी तो शायद रिज़ल्ट यही रहता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अपने बेहतर बैटर्स को ज़्यादा बॉल्स देनी चाहिए खेलने के लिए। बाबर आजम को भी आमिर जमाल को आसफ अली से ऊपर भेज देना चाहिए था वैसे तो, लेकिन असल इंटरेस्ट जो है वो मैच का तब बना जब इफ्तिखार अहमद बैटिंग करने आए। 14 का रन रेट रिक्वायर्ड था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इनिंग्स खेलना शुरू की तो मैच का पूरा कॉम्प्लेक्शन ही चेंज करके रख दिया। देखें, अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग को इफ्तिखार अहमद के ऑन स्लॉट से पहले देखें तो वो बिल्कुल डिफरेंट बॉलिंग थी। वही बॉलर सवाए महरान मुमताज़ के जब बाद में ओवर करने आए, उन्होंने एक एक या दो ओवर किए इफ्तिखार अहमद के सामने, टोटली डिफरेंट नज़र आए। तो ये एक चीज़ पेशावर ज़ल्मी को बेसिकली फ़िक्स करने की ज़रूरत है। अगरचे कुछ बॉलर्स ने अर्ली ऑन अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन बाद में उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, और 2 छक्के 3 छक्के एक ओवर में खाना ये बहुत ही वीक बॉलिंग की और बैड बॉलिंग की निशानदेही करता है। तो पेशावर ज़ल्मी को ये चीज़ फिक्स करनी पड़ेगी। हर दफ़ा आरिफ याकूब की तरह 4 विकेटें एक ओवर में नहीं मिलेंगी। लकीली ये मैचेस जीत तो रहे हैं, लेकिन ये बहरहाल इनकी बॉलिंग में खामी है। अलबत्ता जो मुल्तान सुल्तान्स है उनके लिए ये बड़ी खुशाइंद बात है कि उनके जो फिनिशर हैं इफ्तिखार अहमद, उन्होंने कम से कम 2 या 3 मैचेस में अच्छा फिनिश करके दिखाया है। ऑल्दो सारे मैचेस वो जीत नहीं सके जिनमें उन्होंने अच्छी बैटिंग की है, लेकिन उनकी फिनिशिंग जो टच वो दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है। ये बड़े मैचेस में बड़ा काम आएगा इनके। और इस मैच में और पिछला जो मैच पेशावर ज़ल्मी का हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, चेज़ में एक मेजर फ़र्क ये था कि उधर जब आमिर जमाल खेल रहे थे तो एक वक्त में 14 रन ही रिक्वायर्ड थे फ़ी ओवर, लेकिन वो उसको नहीं कर सके। और वजह ये थी कि आमिर जमाल सिर्फ हिटिंग कर रहे थे, जो पॉल वॉल्टर थे वो बिल्कुल ही क्लिक नहीं किए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम इफ्तिखार अहमद की इनिंग्स को तो देख रहे हैं कि उन्होंने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला है, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग तबसरा करते वक्त क्रिस जॉर्डन की इनिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। जब बोथ साइड से आपने ऑन स्लॉट शुरू किया तभी आप 20 रन 18 रन एन ओवर रिक्वायर्ड होते हैं तो उसको मीट कर सकते हैं, ये नहीं कि मीट नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी जो है ना खुशाइंद बात है मुल्तान के लिए भी, और एक डिफरेंस था इन 2 मैचेस के अंदर। इसके अलावा मैं ये बात कहना चाहूँगा कि फील्डिंग बहुत अच्छी भी हमें देखने को मिली। जैसे आसफ अली जो हैं उनका जो कैच था डेविड मालान का, वो बहुत आउट क्लास कैच था। अलबत्ता कुछ बहुत ही ऑर्डिनरी फील्डिंग भी हमने देखी। मसलन सलमान इरशाद ने कैच छोड़ा, साइम अयूब जो मिसाल के तौर पे आमतौर पे बहुत अच्छे सेफ हैंड्स हैं उनके, लेकिन बड़ा क्रूशल मोमेंट पे उन्होंने इफ्तिखार अहमद का कैच छोड़ा, वहाँ पे मैच ख़त्म हो जाना था। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमारे सीनियर लोकल प्लेयर्स जब कैचेस छोड़ रहे हैं और मसलसल छोड़ रहे हैं, ये एक बड़ी ही नेगेटिव बात है हमारी क्रिकेट के लिए। इन प्लेयर्स को अपनी, चलें साइम अयूब ने तो बहुत अच्छे कैचेस पकड़े भी हैं, जो सलमान इरशाद हैं ये इनका तो रूटीन मैटर मुझे लगता है, ही इज़ नॉट अ गुड फील्डर। तो मेरा ख्याल है कि अगर क्रिकेट खेलनी है और अगर हमें इंस्पायर करना है तो इन लोगों को अच्छी फील्डिंग जो है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और वो मेहनत करने से ये स्किल्स आ जाती हैं। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दें। अपने अज़ीज़ व कारब अहले खाना का ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।